हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आप बहुत टाइम से ऐसा है कि वेट कर रहे हैं और कि चाहते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से चली जाए। और अब ऐसा है कि यहाँ पर वैसा ही होता हुआ नज़र आता है। जो आप चाह रहे थे वो आपकी जो विश है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन दूरी बना रहे हैं और आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं और अपने आप को किसी तरह से अब थर्ड पार्टी से अलग करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। कल तक ये उनके पीछे भाग रहे थे, उनको छोड़ना भी नहीं चाहते थे। उन्हीं के साथ रिश्ते को किसी भी तरह ये जब यहाँ प्रॉब्लम आती तो ये उस समस्या का हल निकालते, किसी भी तरह रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते थे और थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में ये नहीं सोचते थे। उनकी हर गलती को भी जानते हुए भी ये इंसान उन्हें माफ़ करते थे और इनका प्रयास पूरा यही रहता था कि ये रिश्ता बना रहे। लेकिन अब ऐसा है कि आपके पर्सन में बदलाव आया है और ये थर्ड पार्टी से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे भी हैं गाइस कुछ के पर्सन जो अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं फिर भी। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे में, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में भी ये सोच रहे हैं। आपके लिए कोई निर्णय ये लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी है गाइस कि थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ प्लानिंग है जो वो कर रही है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच गलतफहमियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और दोनों के विचार मिलते नहीं हैं। थर्ड पार्टी जो जो थर्ड पार्टी को सही लगता है आपके पर्सन को गलत लगता है, आपके पर्सन को जो सही लगता है वो थर्ड पार्टी को गलत लगता है। तो यहाँ पर विचार भी नहीं मिलते इनके। इसकी वजह से भी इनके यहाँ इनके बीच में तनाव है, मनमुटाव है और लड़ाई झगड़े हैं। और इस लड़ाई झगड़े और बहस में थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ आपके पर्सन को बोल दिया है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और उनको लगता है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई बात थर्ड पार्टी उन्हें कहेगी। थर्ड पार्टी की किसी बात का आपके पर्सन को बुरा लगा है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपके पर्सन को ये बात समझ में आई है गाइस कि जब तक ये थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, ये जो इनके रिश्ते में परेशानी है और जो आपके पर्सन की परेशानी है, ये तो ख़त्म होने वाली है नहीं। थर्ड पार्टी में सुधार आने वाला है नहीं। और अब ऐसा है कि वो जब पूरी तरह से आपके पर्सन उसके जाल में फंस गए हैं तो अब वो ऐसा व्यवहार करती है कि आपके पर्सन को लगता है कि कभी इसने प्यार किया भी था या नहीं। अब थर्ड पार्टी का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया आपके पर्सन के साथ। शुरुआत में बहुत अच्छा बनकर उसने दिखाया, प्यार देकर दिखाया, पर अब ऐसा है कि जब उसको समझ में आ गया कि ये इंसान पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुके हैं, अब ये उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, तो अब अपना रवैया अब थर्ड पार्टी बदल ली है और थर्ड पार्टी का असली चेहरा अब आपके पर्सन के सामने आया है। इसीलिए उनको लगता है कि जब तक वो उसके साथ रहेंगे इनकी लाइफ ऐसे ही रहेगी जैसे चल रही है, कुछ भी उसमें अच्छा होने वाला नहीं है और परेशानी तो इनकी बढ़ती ही जाएगी। ये बात ये समझ चुके हैं और थर्ड पार्टी की वजह से इनके काम पर भी असर पड़ रहा है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ये अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं घर की परेशानी की वजह से। और देखिए थर्ड पार्टी की ही वजह से आपके पर्सन ने हो सकता है कि बहुत से लोगों से अपने रिश्ते भी खराब किए, अपनी फैमिली से हो सकता है, अपने दोस्तों से हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ रहने के चक्कर में इन्होंने बहुत से लोगों से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी इनको भड़काती थी लोगों के खिलाफ और ये ऐसा था कि उसकी बात सुनते थे और सबसे ये अलग होते गए। और अब इनको ये बात समझ में आ रही है कि सबसे जब इस इंसान को थर्ड पार्टी ने अलग कर दिया और अब खुद भी ऐसा है कि उनका साथ नहीं देती, अब ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। ऐसा उनको लगता है कि इस थर्ड पार्टी की बातों में उन्हें आना ही नहीं चाहिए था। थर्ड पार्टी जो भी उनसे कहती थी किसी के भी बारे में इनको सुनना ही नहीं चाहिए था, उसके हिसाब से चलना ही नहीं चाहिए था। ऐसा आपके पर्सन को अब लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनके रिश्ते बहुत से लोगों से खराब हो गए और ये वैसे लोग थे जो हमेशा इनके साथ देते थे, वो ऐसे लोग थे जो इनके सुख दुख में हमेशा इनके साथ खड़े थे। लेकिन थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने उन लोगों का साथ भी छोड़ा है।
और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को समझ चुकी है कि ये उसके साथ अब रहना नहीं चाहते, उससे अलग होना चाहते हैं। ये सारी बातें थर्ड पार्टी समझने लगी है और इसीलिए वो प्लानिंग कर रही है। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों ही चाहते हैं दोबारा से इस रिश्ते में वापस आना, इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, आप दोनों फिर से साथ आएँ, ऐसा आप दोनों ही चाहते हैं और आप दोनों ही रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ पूरी कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन को वो अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहती। इसके लिए पूरा पूरा प्रयास वो कर रही है और वो ये सोच चुकी है कि किसी भी तरह इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना है और इन्हीं के साथ फ्यूचर में भी आगे बढ़ना है, इनका साथ छोड़ना नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसा है कि उपाय भी कर रही है और बहुत ज़्यादा वो प्रयास कर रही है, क्योंकि वो आपके पर्सन को छोड़ने को तैयार नहीं है। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर कह दीजिए तो कोई स्पेल वगैरह कराने के बारे में भी सोच रही है और कुछ की थर्ड पार्टी ये करा भी चुकी है। पास्ट में उसने ये किया है और उसको पता है कि वो ऐसा करके आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रख सकती है, तो फिर वही करने का वो के बारे में वो सोच भी रही है, क्योंकि वो देख रही है कि आपके पर्सन बिल्कुल बदल गए हैं, अब उसके काबू में नहीं हैं, उसके हिसाब से नहीं चलते, उसकी बात नहीं सुनते और उससे दूर भागते हैं। तो इन्हीं सब की वजह से वो ये सब के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रही है कि उसको ये करना है। स्पेल वगैरह के बारे में अभी वो सोच रही है, ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में सोच रही है कि वो ये सब करवाना चाहती है। बस उसका मकसद यही है कि वो इंसान उसके कंट्रोल में रहें और उसके हिसाब से चलें और इसकी जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहे। इसको तो बिना मेहनत के ही सब कुछ मिलता रहा है आपके पर्सन से। कभी उसको ये चिंता नहीं थी कि वो जो मांगेगी और आपके पर्सन नहीं देंगे। उनके बिना कहे भी आपके पर्सन ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और उसको पता है कि आपके पर्सन के साथ रहने में ही फ़ायदा है। इसीलिए वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती और हर तरह से प्रयास वो कर रही है उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए। अब आपके पर्सन ऐसे हो गए हैं गाइस जो थर्ड पार्टी की गलतियां भी गिनवा रहे हैं, उनके मुंह पर जो बुरा लग रहा है कह भी दे रहे हैं। अब ऐसा है कि वो मुलाजा नहीं करते, अब वो कुछ भी कहने से चुकते नहीं हैं। जहाँ पर गलत है उस थर्ड पार्टी की गलती वो बताते हैं और इसी वजह से ऐसा है कि थर्ड पार्टी परेशान होती है कि कल तक जो इंसान सब कुछ सह रहा था, कुछ कहता नहीं था, आज वो गलतियाँ गिनवाता है। आज वो ऐसा है कि गलत को गलत कहने से नहीं डरता। थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है कि अभी आपके पर्सन का व्यवहार बहुत ज़्यादा रूखा है। अभी वो उससे प्यार से बात तक नहीं करते, ये भी है। और अपनी बात मनवाना भी अब वो सीख चुके हैं। अब जो उनको सही लगता है वो करवाते हैं थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी अगर कहेगी कि ये गलत है तो वो सुनते भी नहीं। अब थर्ड पार्टी को अपने हिसाब से चला भी रहे हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन डरते हुए नजर नहीं आते। पास में तो ये बहुत ज़्यादा डरते थे थर्ड पार्टी से और उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो कहीं ये रिश्ता खराब ना हो जाए, ये सब डर भी इनके मन में रहता था। अब ये रिश्ते को टूटने से भी नहीं डर रहे हैं। अब उनको यही लगता है कि रिश्ता टूटे तो टूटे, लेकिन जो सही है वो सही है। और जो वो अपनी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। अभी अपने हिसाब से ही वो चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इसीलिए परेशान होती है कि इस इंसान में इतना परिवर्तन आया कैसे। और आपके पर्सन जो अभी डर नहीं रहे हैं रिश्ते के ख़राब होने से, उसकी वजह यही है कि उन्होंने तो पूरी तरह से मन बना लिया है कि थर्ड पार्टी से उनको अलग होना है, इसलिए कोई डर नहीं है यहाँ पर। और पहले ऐसा था कि वो डरते थे कि रिश्ता ख़राब ना हो जाए और थर्ड पार्टी के ही साथ उनको आगे बढ़ना है, ये सब वो सोचते थे, इसलिए डरते भी थे। लेकिन अब तो ऐसा है कि वो खुद चाहते हैं थर्ड पार्टी से अलग होना, तो इसलिए अब वो नहीं डर रहे। अब वो सोच लिए हैं कि जो भी हो थर्ड पार्टी से तो उनको निकलना ही है, इसलिए क्यों ना थर्ड पार्टी को उसकी गलती गिनवाई जाए, उसको भी बताया जाए कि वो भी गलत है। ऐसा नहीं था कि हमेशा से वो सही रही है। तो अब ये जो बोलने लगे हैं आपके पर्सन, इससे थर्ड पार्टी का दिमाग खराब होता है कि ये इंसान इतना कैसे बदल सकते हैं। इसीलिए वो उपाय करना चाहती है और वो चाहती है कि इस इंसान को अपने काबू में रखा जाए ताकि जो फ़ायदा है वो मिलता रहे। उसका बस मकसद इतना ही है कि उसको अपना फ़ायदा चाहिए, प्यार व्यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके रीयूनियन की पॉसिबिलिटी तो लग रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट होने वाले हैं और आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ये भी बात है। अब ये जो आप लोगों का यहाँ पर रीयूनियन दिखाई देता है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने इनर वर्क किया है, सबके लिए तो नहीं है। आपके पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस वो आना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत भी नहीं है कि आपसे वो कुछ कहें, क्योंकि पास्ट में जो किए हैं आपके साथ उसकी वजह से उनकी हिम्मत नहीं है।
लेकिन देखिए ऐसा है कि उस इंसान की मर्जी तो यही है, उनका मन तो यही है कि वो आपके साथ जुड़े, क्योंकि थर्ड पार्टी से वो निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर डर भी रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं तो रिजेक्ट कर देंगे उनको। और ऐसा है कि जो वो सोच रहे हैं शायद ऐसा ना हो पाए, तो इन सब को सोच कर वो डर भी रहे हैं। और देखिए आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि कुछ लोगों का सहारा उनको लेना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं आपके पर्सन के साथ जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनको सब पता है कि आप दोनों रिश्ते में रहे हैं और अभी अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि उन लोगों की मदद इनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों पर इनको विश्वास भी है और उनकी हेल्प से ये आपके साथ रिश्ते में दोबारा वापस आ सकते हैं। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि वो लोग आपको समझाएंगे, और आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, ये उनको लग रहा है, क्योंकि पास्ट में जो उन्होंने किया इसकी वजह से आप नाराज़ हैं, तो शायद उनकी बात सुने भी ना। लेकिन वो लोग जो हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड हैं या जो भी आपके जानने वाले हैं, उनसे अगर वो हेल्प लेंगे तो वो लोग आपको समझाएंगे, इनकी मजबूरी बताएंगे, इनके साथ पास्ट में क्या समस्या रही है, ये सब आपको जब वो बताएंगे तो आप हो सकता है कि आप हाँ कर दें, इनके साथ रिश्ते में वापस आने के लिए आप तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर यही है कि वो बहुत ज़्यादा सोच विचार इसीलिए कर रहे हैं कि उनको किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी। और ये ऐसे लोग हैं जो जिन पर आपके पर्सन को भरोसा भी है। और देखिए भले ही आपको उम्मीद भी नहीं है कि वो इंसान आपकी तरफ अब बढ़ेंगे, बहुत समय हो गया आप दोनों अलग हैं, तो अब आपको उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि आप जब तक आस लगाकर बैठे हुए थे तब तक तो इस इंसान ने कोई एक्शन लिया नहीं है, ये थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं और आप देखते रहे होंगे कि ये खुश भी थे वहाँ पर। लेकिन अब अभी भी वही है कि अब आपको उम्मीद तो है नहीं कि इंसान लौट कर आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी होगा अचानक ही होगा। आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि ये हो कैसे रहा है। जो आप इतने समय से चाहते थे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो तो आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन अब चीज़ें वैसी कैसे होने लगी जो आप चाहते थे, और इतने समय से तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो आप खुद ही देखेंगे कि अचानक ही आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये इंसान अचानक ही आपकी लाइफ में आएंगे भी। इसके लिए ऐसे है कि आप को ये कुछ कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लेकिन आपको इनका एक्शन देखने को मिलेगा और आप खुद चौंक जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। जो कल तक आप जिस चीज़ के लिए परेशान रहे, रोते रहे और आप चाहते थे कि वो चीज़ हो, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी, और जब आपने उम्मीद छोड़ दी तो अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे। तो अभी तो यही दिखाई देता है कि आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है और आप दोनों फिर से एक होने वाले हैं। और जो भी चीज़ें अभी ऐसा है कि सही नहीं चल रही, यहाँ सब में परिवर्तन आता हुआ भी नजर आता है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी से निकल कर, लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जिन्होंने इनर वर्क किया है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।